अभी वक्त हो रहा है बिल्कुल सुबह का, ताज़ा ताज़ा सुहावना सा। उम्मीद करते हैं आप सब सोकर उठ चुके होंगे। अगर अभी नहीं उठे हैं तो इस वीडियो को नींद में देख लेना। अगर आप सोकर उठ चुके हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ इस वीडियो को पूरा देख लेना। जी हाँ दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है अपनी भर्ती से रिलेटेड, जिसकी हम लोग शिद्दत से दिलो जान से तैयारी कर रहे हैं। यूपी पुलिस 60,244। तो ये दोनों न्यूज़ आई हैं। इनको डिस्कस करने से पहले या इनको पढ़ने से पहले जो अभी एक दो दिन पहले न्यूज़ आई थी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को आप लोग डबल स्पीड पर कर लेना और पूरी देखना। ओके, ये न्यूज़ एक दो दिन पुरानी है, लेकिन चलिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते हैं। आप सबने इस न्यूज़ को देख लिया होगा, सिपाही भर्ती की परीक्षा जल्द, यानी कि ये 2-3 दिन पुरानी है। तब ये बात निकल के आई थी कि सिपाही भर्ती की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसको हम जूम करते हैं, आप एक बार पढ़ लेना। यहाँ से सिपाही भर्ती की रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतलब जो तैयारियां होती, जैसे कंपनी फाइनल करना या केंद्र का मतलब निरीक्षण करना, सारी चीज़ें करना, वो तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई थी। जब आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा है केंद्रों को, ठीक है। फिर उसके बाद में माननीय सीएम जी डेट की अनाउंसमेंट करते, ऐसा इसमें कहा गया था। तिथि मतलब परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हैं। तो ये 2-3 दिन पहले की बात है और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था कि एक दो दिन में फिर कोई न्यूज़ आएगी या हो सकता है अपनी डेट ही निकल के आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में देख पा रहे होंगे वही चीज़ें लिखी हैं जो पेपर हुआ था अपना पूरा। हालांकि इसमें लिखा है 18 और 19 फरवरी, लेकिन वो 17 और 18 फरवरी को हुआ था, ठीक है। एक आधा डेट ऊपर नीचे इसमें लिखा है, बट कोई नहीं। तो ये न्यूज़ आई थी 2-3 दिन पहले, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत जल्दी माननीय सीएम जी डेट अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है। अब देखिए वो न्यूज़ जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, इसलिए मैंने वो दिखाया आपको ताकि इसको पढ़ने में कोई मतलब वो ना हो कि हाँ पहले अभी 2-3 दिन पहले ये चीज़ बताई गई थी। तो कहीं ना कहीं सीएम के पास में चीज़ें गई होंगी या शासन प्रशासन ने देखा होगा कि हाँ 2-3 चीज़ें जो हैं अभी बाधा बन सकती हैं अपनी परीक्षा में, जैसे कांवड़ यात्रा और बाढ़। आपको पता होगा कुछ ज़िलों में बाढ़ है इस समय, ठीक है। तो वही चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में आई हैं। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं सिपाही भर्ती जब परीक्षा होगी तो कुछ ज़िलों में होगी, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि उन ज़िलों से लड़के नहीं आएंगे जहाँ बाढ़ है इस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए आज के न्यूज़पेपर में बिल्कुल क्लियर तरीके से दिया गया है। क्या लिखा है, सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। यानी कि कहीं ना कहीं जो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि अगस्त में ही पेपर होगा और अगस्त में ही 6 माह हो रहे थे, तो वो बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सच थी। और अब देखो 1 महीने का डिले का मतलब सितंबर यानी कि, ठीक है। तो यही बात कही गई है, सिपाही भर्ती परीक्षा सितंबर में संभव। जब आप नीचे यहाँ पे देखेंगे हेडलाइन ये लिखी है, कांवड़ और बाढ़ के कारण लिखित परीक्षा में 1 माह की देरी। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती थी कि 1 महीने मतलब अगस्त में पेपर हो जाए आराम से यूपी पुलिस का। लेकिन फिर ये जो दो दो चीज़ें हैं आपको दिख रही हुई, बाढ़ और कांवड़ यात्रा, तो इसमें भी प्रशासन लगेगा, भाई पुलिस व्यवस्था सब चीज़ लगती है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से 1 महीने में देरी हो सकती है। जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ से, चलिए हम पढ़ते हैं। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पद जो अपनी भर्ती है, ठीक है, उसके पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 माह में दोबारा लिखित परीक्षा कराए जाने की कवायद में 1 माह की देरी हो सकती है। ये यहाँ पर जब आप देखेंगे, और देरी का कारण भी बताया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ और चीज़ें बताई जाएँ, जो भी क्लियरिफिकेशन है वो सब न्यूज़पेपर में आज के दिया गया है। फिर जब आप पढ़ेंगे नीचे, परीक्षा कराने की तैयारी में जुटे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रवृत्ति बोर्ड की राह में कांवड़ यात्रा और बाढ़ रुकावट डाल रहे हैं। हाँ देखा होगा अपने इधर शाहजहांपुर साइड में मतलब बाढ़ है कुछ, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कांवड़ यात्रा, तो इसमें 1 महीने का मतलब वक्त और लग सकता है अपनी परीक्षा में। फिर जब आप आगे देखेंगे, अधिकारियों के मुताबिक यात्रा खत्म होने और बाढ़ की स्थिति सामान्य होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसमें लगभग 1 महीने की देरी हो सकती है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। जब आप और आगे बढ़ेंगे, अब सितंबर, ये देखो लिखा है, अब सितंबर तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ सकता है। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा फरवरी में हुई थी, बिल्कुल फरवरी में 17 और 18 फरवरी को हुई थी। आप सब उसमें अपेयर हुए होंगे तो जानते होंगे। जिसका पेपर, ये लिखा है यहाँ पर, जिसका पेपर लीक होने की वजह से 6 माह में दोबारा परीक्षा कराने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था, ठीक है। जब यहाँ पर आप पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा आयोजित कराने की कवायद में जुटे थे। यानी कि परीक्षा जो अपनी होनी थी वो कहीं ना कहीं अगस्त में ही होनी थी,
लेकिन इन कारणों की वजह से जो अपनी ये चल रही हैं, कांवड़ यात्रा हुई या बाढ़ जो किसी किसी ज़िले में मतलब प्रभावित है, उनकी वजह से 1 माह का डिले हो सकता है, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में कहा गया है। ठीक है, बोर्ड के अधिकारी अगस्त में परीक्षा कराने के लिए कवायद से जुड़े थे, फिर आगे जब पढ़ेंगे। हालांकि कांवड़ की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने और प्रदेश में 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में बाढ़ के हालात की वजह से इनमें अब देरी हो सकती है, ये लिखा है। ठीक है, जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर नीचे जब देखेंगे, बता दें कि भर्ती बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों का चयन का कार्य तकरीबन पूरा कर लिया है। मतलब जो कार्य है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे कंपनी का हो, सारी चीज़ें मतलब भर्ती बोर्ड अपने स्तर से कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस ये देरी थी मतलब पेपर कराने की, डेट आने की, लेकिन ये चीज़ें जब सामने आ गई हैं तो कहीं ना कहीं 1 महीने का और समय लग सकता है। आज के न्यूज़पेपर में ऐसा क्लियरिफिकेशन करके बताया गया है। वही चीज़ें इस न्यूज़पेपर की कटिंग में हैं। जब आप देखेंगे, कांवड़ यात्रा के बाद ही सिपाही भर्ती परीक्षा के आसार, ये लिखा है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 महीने की देरी, वही चीज़ लिखा है। सेम चीज़ें यही इसमें लिखी हैं जो अभी हमने आपको पढ़ के बताएं। तो ये न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी आज के, मैंने सोचा आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। देखो, जहाँ हम लोगों ने इतने दिन इंतज़ार कर लिया, 6 महीने इधर इंतज़ार कर लिए और उधर 4-5 साल इंतज़ार कर लिए, तो 1-1.5 महीने में कुछ नहीं जाता। बस अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ते रहो। और उम्मीदें भी यही लगाई जा रही थी कि अगस्त लास्ट या सितंबर तक पेपर हो सकता है। तो मान के चलिए पूरी तरीके से तैयार रहना कि सितंबर में अपना पेपर संभव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बाढ़ का थोड़ा काम मतलब जैसे राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं पेपर के लिए डेट अपने माननीय सीएम जी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ठीक ना, पेपर सितंबर माह में हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोगों को निरंतर पढ़ना चाहिए और निरंतर मॉक टेस्ट और रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है वो रिवीजन। अगर आप अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा देगा। तो लगभग मान के चलिए 1-1.5 महीना है। इधर अभी आधा लगभग जुलाई बचा है, आधा नहीं बचा है, मान के चलिए 10-12 दिन जुलाई बचे हैं। फिर उसके बाद में पूरा अगस्त और सितंबर में अभी ये नहीं बताया गया सितंबर शुरुआत में पेपर होगा, बीच में होगा, लास्ट में होगा, लेकिन ये न्यूज़पेपर में ज़रूर बताया गया है कि सितंबर माह में हो सकता है। तो मान के चलिए कि सितंबर लास्ट तक कहीं ना कहीं पेपर अपना हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीना है, अच्छे से हम लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे और अब कहीं ना कहीं ऑफलाइन वाले भी प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। तो हम आपको जो हम लेंगे खुद, वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि ये वाला आप ले लेना ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, जिसको आप लोग सॉल्व करना, हम भी उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो उसका रिव्यू भी करा दिया करेंगे ऑफलाइन वाले का कि इतना मेरा समय लगा है, बिल्कुल ईमानदारी से। और चीज़ें अपने चैनल पे ईमानदारी से ही चलती हैं। आप सब ने चीज़ें कई सालों से देखी होंगी, कई सालों से फील की होंगी। ओके, तो अब ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं मार्केट में आ जाएगा। अभी तक नहीं था, हम हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जाते थे मार्केट पे, मतलब दुकान पे, लेकिन नहीं मिलती थी। बस वो लोग भी डेट का इंतज़ार कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं मंथ जब सामने निकल के आया है तो हो सकता है कुछ दिन में मतलब प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन वाला आ जाए, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो रहा है हम लोगों का। तो जब ऑफलाइन आ जाएगा तो अच्छा मार्केट में आएगा, तो हम ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे कि ये वाला भाई मैंने ले लिया है, आपको भी लेना चाहिए। और फिर अगर आप कहेंगे कि भाई आप इस मॉक टेस्ट के पहले में कितना बना है, दूसरे में कितना बना है, तीसरे में क्या आपका स्कोर चल रहा है, या हम लोगों का क्या चल रहा है, या जो कमेंट करते हैं वीडियो में उन लोगों का क्या चल रहा है, तो ऐसी स्थिति जानने के लिए अगर आप कहेंगे कि भाई मॉक टेस्ट रिव्यू करा दीजिए, एनालिसिस करा दीजिए, तो हम भी उसको करा देंगे बहुत अच्छे से, ऑफलाइन वाले को भी। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैथ की बुक आपको पता ही है, हमने आपको बता रखी है, मोहित गोयल सर की बहुत ही अच्छी मैथ की बुक है। हमने उसको दिखाया भी है कई वीडियोज़ में, अगर आप कहेंगे तो फिर हम उसको दिखा देंगे। हमने पिछली वीडियो में भी इस मैथ बुक के बारे में बता दिया था। आप में से बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि मैथ के लिए कुछ बताइए, तो हमने पिछली वीडियो जब बनाई थी उसमें भी आपको बताया था। फिर हम बता रहे हैं कि 20 क्वेश्चनों का खेल है अपने यूपी पुलिस में। हालांकि किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी की कर रहे हो, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, किसी की भी, तो उसमें इस बुक का काफ़ी रोल रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप सब जानते होंगे महत्वपूर्ण रहती है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है और आप पूछ भी रहते हैं कि भाई कोई बुक ऐसी बताइए जो कैलकुलेशन जिससे फास्ट हो जाए या हम लोगों का टाइम कम लगे, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बुक है, मोहित गोयल सर ने निकाली है। द मैथ हैक बुक है। ठीक है, अभी नई नई लॉन्च हुई है, हमारे पास आ गई है, वहीं से हमने फ़ोटो लेकर आपको दिखाना उचित समझा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बतानी चाहिए मेरे ख्याल से। और आप लोग पूछते भी रहते हैं, तो ये मैथ की बुक है, अगर जिसको भी सही लगे, और ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। ओके, ये सारी बातें कर ली आज के वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। हालांकि थोड़ी देरी तो हो रही है 1 महीने, लेकिन जहां हम लोगों ने 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने इधर वेट कर लिया, फिर उधर 4-5 साल वेट कर लिया,
तो 1-1.5 महीने वेट करने में कोई मतलब वो नहीं है। बस यहाँ से अपने आप को मजबूत रखो, मोटिवेट रहो खुद से, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा। खुद से मोटिवेट रहो अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और आपको ही पढ़ना है, आपको ही स्ट्रेटजी बनानी है, और आपको ही मोटिवेट रहना है खुद से, ठीक है। अगर आप कहेंगे चलो 5 मिनट की वीडियो कोई देख लेते हैं, उससे मोटिवेशन मिल जाएगा, तो उतना ही 5 मिनट तक रहेगा मोटिवेशन। जब तक आप खुद से फील नहीं करेंगे मोटिवेशन, खुद से नहीं अपने आप में चीज़ें मजबूत करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन फिर वो अल्पक्षणिक वाले होते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेट रहिए, और जैसी भी वीडियो चाहिए अपने चैनल पे, जैसी भी आपको नीड हो कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए इस चैनल पे, तो आप कमेंट करके बता देना, वो आपको वीडियो मिल जाएगी। और या अगर कोई सुझाव, कोई प्रश्न आ करे तो कमेंट किया करो, उसका हम रिप्लाई देते हैं आपको कमेंट में ही। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।